कछुआ और खरगोश की कहानी। कछुआ और खरगोश की कहानी। ठीक है, एक बार जंगल में एक कछुआ होता है और एक खरगोश होता है। तो आपको पता है कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश जोर से चलता है। और खरगोश कितना क्या होता है, बहुत चतुर रहता है, चालाक है ना। और ये कछुआ क्या करता है, धीरे धीरे चलता है ना। एक बार क्या होता है कि दोनों बैठे रहते हैं, तो दोनों आपस में बात करते हैं। तो कछुआ खरगोश से रेस समझते हो, रेस लगाता है उसको ना। वो करता है कि आप ना, मैं तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा तेज चलता हूँ, तो हम दोनों दौड़ेंगे तो विजेता कौन रहेगा, कौन जीतेगा, मैं जीतूंगा। तुम मुझसे ज़्यादा जीत नहीं सकते, तुम मुझसे ज़्यादा तेज नहीं चल सकते। वो क्या करता है, खरगोश कछुए को चैलेंज करता है। मतलब ये कहता है कि हम दोनों रेस लगाएंगे, तो अब देखते कौन जीतता है। वो उससे बोलता है कछुए से कि तुम मुझसे तो जीत ही नहीं सकते, तुम मुझसे हारोगे, क्योंकि तुम तो बहुत धीरे चलते हो, मैं तो बहुत तेज चलता हूँ, मैं तो तुम्हारे आधे टाइम में ही पूरी कर दूँगा रेस। जितनी रेस लगाई, जैसे नदी से लेकर तो कहेगा कि जितने कम समय में जो नदी से लेके जंगल तक पहुँचेगा वो विजेता रहेगा, और जो नहीं पहुँच पाया वो हार जाएगा। तो वो क्या एक दिन लगा लेते हैं, शर्त लगाते हैं कि भाई हमको कल तोड़ना है। तो क्या होता है, अगले दिन होती है, अगली सुबह होती है और दोनों उसी जगह आ जाते हैं नदी किनारे। और दोनों बोलते हैं कि आज हम इस शर्त को लगा के और हमें ना रेस लगाएंगे, तो देखते हैं कौन पहले जंगल तक पहुँचता है। तो दोनों की रेस शुरू हो जाती है। कछुआ चलता है तेज और कछुआ चलता है धीरे धीरे, और खरगोश क्या करता है, तेज चलता है। तो वो सोचता है, खरगोश को घमंड हो जाता है कि मैं तो बहुत तेज चलता हूँ, मैं तो आधे समय में मेरी रेस पूरी कर लूँगा, और कछुआ तो वहीं धीरे धीरे चलता रहेगा, उसकी तो रेस खत्म ही नहीं होगी, मैं जीत जाऊँगा और कछुआ हार जाएगा, ऐसे सोचता है। तो वो देखता रहता है, थोड़ी तेज चलता है, फिर विचार होता है कि कछुआ तो आया ही नहीं, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं 10 मिनट का आराम कर लेता हूँ, मैं पेड़ की छाया में 10 मिनट का आराम कर लेता हूँ, जब तक तो कछुआ पहुँचेगा उससे पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तेज दौड़ के, क्योंकि कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा है और खरगोश को बहुत तेज दौड़ लगाना है, तो दौड़ लगा के मैं कछुए से पहले पहुँच जाऊँगा, ऐसे सोचता है। और 10 मिनट तक पेड़ की छाया में आराम करने लग जाता है। वो आराम करता है और कछुआ क्या होता है, धीरे चलता अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। उसको पता है कि हम आराम करेंगे, मैं आराम करने बैठ जाऊँगा तो फिर मैं रेस जीत ही नहीं पाऊँगा, मैं लगातार चलता रहूँगा तो मैं रेस जीत जाऊँगा। वो कछुआ वहाँ तक पहुँच जाता है जहाँ पे खरगोश आराम करता है। फिर क्या होता है, वो उसको देखता है, वो सोचता है कि खरगोश अब यहाँ आराम कर रहा है, तो मैं आगे चला जाता हूँ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, फिर पहुँच जाऊँगा। फिर खरगोश उठ जाता है, फिर वो आगे देखता है कि खरगोश तो अभी धीरे धीरे चल रहा है, तो मैं ऐसे करता हूँ, अभी आगे चल लेता हूँ। तो खरगोश फिर आगे जाता है, वो सोचता है कछुआ तो पीछे रहेगा, इसमें ऐसे का टेम्पलेट पास हुआ है और जर्नल की कैंडिडेट पास हुए हैं। हमको पता कितने हुए, 6 में से कितना जर्नल में कितना कॉपी ऐसे का है। नहीं ओबीसी में नहीं है, बीसी में नहीं है, बीसी में भी एसटी में नहीं, कोई महिला है, खरगोश की नींद खुलती है, वो देखता है कि मैं तो रेस हार चुका हूँ, 154 सीट खाली कछुआ रहेगी। पहले ही पहुँच जाता है जंगल में। तो क्या होता है इसमें कि कछुआ तो धीरे धीरे चल रहा था, पर वो क्या रुका नहीं, आराम किया, उसने अपने लक्ष्य को चुना, उसने आलस नहीं किया, उसने क्या चुना, अपना लक्ष्य। धीरे धीरे ही चलूंगा, मैं अपने लक्ष्य पर चलूंगा और मैं ये रेस जीत जाऊँगा, वो जीत गया। फिर खरगोश आता है, खरगोश को बहुत पछतावा होता है, वो देखता है कि मैं मेरे घमंड की वजह से, उसने क्या घमंड किया था कि मैं कछुए से बहुत ज़्यादा तेज चलूँगा, तो मैं तो रेस में नहीं जीत जाऊँगा। मैं इसके घमंड के मारे वो वहाँ आराम करने लग गया और क्या करा, रेस हार गया। कछुआ धीरे धीरे, उसने कभी घमंड नहीं किया, उसने सोचा कि मैं धीरे धीरे चलकर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा, मैं जाके जंगल में धीरे धीरे चलूँगा पर मैं कहीं आराम नहीं करूँगा। उसने आलस को त्याग दिया, क्या करा, आलस नहीं करा। जैसे अब वो चला धीरे धीरे तो वो क्या, वो जीत गया और जब कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया, तो उसको बहुत पछतावा होता है खरगोश को कि है ना, मैं अपने घमंड की वजह से आज मैं हार गया और कछुआ लगातार चलने की वजह से जीत गया। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इससे, कि हमें कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को लेकर, और अपने काम को हमेशा करते रहना चाहिए। आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य की ओर पहुँच जाओगे। तो इससे हम ये सीखते हैं कि जैसे अभी आपको आलस आ रहा है, आप सोचते हैं मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मैं कल कर लूँगा, ये मैं बाद में कर लूँगा, तो उससे क्या होता है, हम पीछे रह जाते हैं। जैसे खरगोश रहा ना पीछे, वैसे हम रह जाते हैं पीछे। तो हमें क्या करना चाहिए,
निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, निरंतर अपना कार्य करते रहना चाहिए, जिससे आप अपने लक्ष्य तक पहुँच सकोगे। क्या करोगे? अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। निरंतर अपना काम करना चाहिए और हमें कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए।